नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। रिपब्लिक भारत और कू की बस आ चुकी है जौनपुर। वही जौनपुर जो ऋषि जमदग्नि की तपोस्थली कही जाती है, वही जौनपुर जो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, वही जौनपुर जहां की इमरती की मिठास दुनिया भर में मशहूर है। उसी जौनपुर में जनता का आशीर्वाद आखिर किस दल को मिलने जा रहा है? उसी जौनपुर में कौन सा दल चुनावी बाजी अपने नाम करेगा? यहां पर चुनावी मुद्दे क्या हैं? यहां पर चुनाव के माहौल में किस बात को लेकर चर्चा हो रही है? पिछले 5 साल में सरकार की रिपोर्ट कार्ड इस इलाके में, जौनपुर में, पूर्वांचल के जिले में क्या कहता है? इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए जौनपुर की जनता यहां पर मौजूद है, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जनता और साथ साथ यहां पर मौजूद मेहमानों का। यहां पर मौजूद मेहमानों से भी चर्चा करेंगे, नेताओं के रिपोर्ट कार्ड पर भी बात करेंगे, मुद्दों पर भी बहस होगी। और आज के इस खास डिबेट शो में बातचीत करने के लिए इस जौनपुर की जनता जनार्दन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ सुरेंद्र सिंघानिया मौजूद है। जोरदार तालियां हो जाए सुरेंद्र सिंघानिया के लिए। डिस्ट्रिक्ट वीपी हैं बीजेपी जौनपुर। अंशुमान सिंह हैं, लीडर हैं जेडीयू से, इनका भी जोरदार स्वागत कीजिए। राहुल त्रिपाठी हैं, लीडर है समाजवादी पार्टी के, इनका जोरदार स्वागत कीजिए। अनुराग मिश्रा, डॉक्टर अनुराग मिश्रा, स्टेट वीपी आम आदमी पार्टी, इनका स्वागत कीजिए। और इमरान बंटी है, एमआईएम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, इनका भी जोरदार स्वागत कीजिए। चुनावी चर्चा है तो चुनाव के माहौल में चुनावी मुद्दों पर भी बात होगी, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा अंशुमान सिंह जी से, क्योंकि अंशुमान सिंह जी जेडीयू से, और जेडीयू का कोई मेहमान इस चुनाव में मुझे पहली बार मिला, ये मैं फ्रैंकली कहना चाहता हूं। मेरा सवाल अंशुमान जी आपसे यह है कि बिहार में तो इलू इलू, यहां हम आपके हैं कौन, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों नहीं, यहाँ मतलब आपको माइक थोड़ा नजदीक कर लीजिएगा। अलायंस की कोशिश हम लोगों ने की थी। तो किसने? इन्होंने ठुकराया आपको? आपके प्यारे से बनी। प्रस्ताव को किसने ठुकराया? बातें नहीं बनी सारी सीटों पे, तो हम लोगों ने कितनी सीटें मांग रहे थे आप? हम 153 मांग रहे थे। 153 मांग रहे थे, और लड़ कितने पे रहे हैं? 7 पे। 7 पे लड़ रहे हैं, 153 मांग रहे थे। ये कहां का न्याय है? अब ऊपर से जो मांग थी वो थी, लेकिन हम लोगों को पहले से भी, हम जेडीयू से 2007 में विधायक यहाँ पे रहे हैं, रारी विधानसभा जी। अच्छा, नहीं वो तो ठीक बात है, लेकिन 153 की मांग थी, 7 पर लड़ रहे हैं। ये जो गणित है, संगठन मजबूत किया जा रहा है यूपी में। अच्छा ठीक है, माइक थोड़ा सा नजदीक करके, ऐसे अच्छा। जैसे मैंने पकड़ा है ना। अच्छा, सामने से ऐसे ही दमदार आवाज में बोलेंगे ना तो मजा आएगा। ये क्या है? 153 मांगते हैं, आप एक भी नहीं देते हैं, फिर 7 पर लड़ते हैं, फिर बाद में बोलिए कि हमारे साथ आ जाइए। देखिए साहब, ये विषय हमारे राष्ट्रीय नेताओं का है जी। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी बिहार में गठबंधन में है। उत्तर प्रदेश में हमारा इनका कोई गठबंधन नहीं है, और ये जो भी विषय रहा है ये राष्ट्रीय स्तर का विषय है, इस पे मेरी कोई भी टिप्पणी उचित नहीं। तो आप भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं 7 सीटों पर? हम लड़ रहे हैं, और हम एकदम ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की 403 सभी विधानसभा चुनाव पे विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे हैं, और यहाँ पर हमारे साथ गठबंधन में अनुप्रिया जी का दल है और आदरणीय संजय निषाद जी का दल है। यहाँ 2 दलों के साथ हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन 2017 में जो नतीजे थे, क्या उसको रिटेन करने की कोशिश है, या फिर उससे अब लग रहा है कि इस बार सीढ़ी नीचे जा रही है, ऊपर की ओर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो जमीनी स्तर पर विकास कार्य किए हैं जी, जनता ने उसके हाथों हाथ लिया है। कोरोना काल में हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने जनता के साथ जो कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, उनकी जरूरतों पे उन पे काम किया। निश्चित रूप से 10 मार्च का रिजल्ट और भी चौंकाने वाला होगा। पुनः हमारी सरकार फिर से बन रही है, और जहां तक जौनपुर की बात है, 2017 में हम 5 सीट जीते थे, और इस बार हम 5 से ज्यादा, और अगर जनता ने साथ दिया तो हम जौनपुर की 9 विधानसभा जीते। नहीं तो समाजवादी पार्टी के लिए हमारी सरकार बन गई, आप तो कह रहे चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी कह रही है हमारी सरकार बन गई, 4 फेज में ही हमारी कुछ अगर समाजवादी पार्टी कह रही है हमारी सरकार बन गई, तो जब इनकी सरकार थी और इन्होंने जो काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी जब ये कहें कि मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटियां हैं और हम कब्रिस्तानों की दीवार बनाएंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भी बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या की बात करते हैं, हमारे मोदी जी जब बात करते हैं तो मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा। 135 करोड़ राहुल त्रिपाठी जी, राहुल त्रिपाठी जी आपकी बारी है। देखिए, हमारे बीजेपी के जो साथी हैं जी, और बीजेपी का जो कल्चर है, वो कल्चर ये है
कि तुम मुझे चाहो ना चाहो कोई बात नहीं, तुम मुझे चाहो ना चाहो कोई बात नहीं, लेकिन तुम औरों को चाहो तो जीना मुश्किल कर देंगे, क्योंकि ईडी मेरा भाई है, सीबीआई मेरा बेटा, दरोगा मेरा चाचा है, दौड़ दौड़ पिटवाता है जो भाजपा के खिलाफ जाता है। ये आतंक के पर्याय है, बीजेपी के गुंडे आतंक के पर्याय हैं। इन्होंने लोकतंत्र को खत्म किया है, इन्होंने संविधान को खत्म किया है, इन्होंने बेरोजगारी को खत्म किया है, इन्होंने व्यापार को खत्म किया है, आप एक लाइन गलत बोल रहे हैं। आप सुनिए, अरे त्रिपाठी जी, जनता परेशान है, त्रिपाठी जी हो गया, बस अभी 1 घंटे जाना है, अभी 1 घंटे जाना है, अभी 1 घंटे जाना है, तैयार है, 1 घंटे जाना है, 1 घंटे बोलना है। अभी आप कह रहे हैं इन्होंने बेरोजगारी खत्म किया, आपने कहा इन्होंने बेरोजगारी खत्म किया, इन्होंने अच्छा बढ़ाया है। हमारे मित्र राहुल भाई ने एकदम एक्चुअल बात की है कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी खत्म, बेरोजगारी बढ़ाकर इन्होंने क्या कर दिया जी। किसान, आज किसान 5 साल से खेतों में साड़ों को हाका है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का किसान इंतजार कर रही है, गांव-गांव की जनता इंतजार कर रही है। गांव में जा रहे हैं तो जैसे साड़ हाके थे वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हाक रहा है। ये जनता हाक रही है, खदेड़ा हो रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन जेडीयू के नेता हो रहा है। अंशुमान सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। आप पूरा कर लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमान से भी जवाब लूंगा जी। आदरणीय राहुल जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। ये इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी बातें की, मैं केवल एक जौनपुर का उदाहरण जनता के सामने रखना चाहता हूं। अभी जौनपुर शहर में इन्होंने एक प्रत्याशी की घोषणा की थी, आदरणीय पप्पू मौर्य जी की। इनके दूसरे कार्यकर्ता उस टिकट का विरोध करते रहे, श्रीमती पूनम मौर्य जी, और जिसको इन्होंने टिकट दी श्री अरशद खान जी, जब उनसे पूछा गया कि पप्पू मौर्य की टिकट क्यों काटी गई, तो उन्होंने कहा यह भूमाफिया है। और कल आदरणीय अखिलेश जी की रैली में वो भूमाफिया अखिलेश जी का हाथ पकड़ के ऊपर खड़ा हुआ था। जब 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 अपराधी और माफिया समाज को प्रताड़ित करेंगे, बाबा का बुलडोजर चलेगा। ठीक है, अब आप जल्दी जवाब दे दिए, फिर मैं इधर आपके ऊपर आरोप है तो आप जवाब दे लीजिए, फिर मैं इधर 2 मेहमानों से रिएक्शन लूंगा, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगा। देखिए, बीजेपी का कल्चर है जोर से बोलो झूठ, सच जाए कोसों दूर। ये झूठ के बुनियाद पे लोगों ने कहां से आवाज आया, कौन प्रमाण है? कल आदरणीय पप्पू मौर्य जी नेताजी के साथ प्रचार कर रहे हैं अरशद काका, क्योंकि इनको झूठ के बुनियाद, ये इनको झूठ सूट तो कह रहा हूं, लेकिन आपके विधानसभा प्रत्याशी अरशद भाई ने कहा कि वो भूमाफिया है। आप लोग आपके ही विधानसभा प्रत्याशी अरशद भाई ने कहा कि पप्पू मौर्य भूमाफिया है। आप भी पार्टी के कार्यकर्ता, अच्छा ठीक है, एक एक करके त्रिपाठी जी सिंघानिया जी, अरे त्रिपाठी जी एक एक करके बस हो गया, अभी हो गया। सिंघानिया जी एक सेकंड, मैं इधर से हो गया, अभी हो गया, सुनिए अभी, ठीक है, हो गया। सिंघानिया जी, मैं इधर 2 मेहमान और बचे हुए हैं, उनसे जवाब ले लेता हूँ। हाँ, मेरे साथ यहाँ MIM के लीडर भी मौजूद हैं, इमरान बंटी साहब। इमरान बंटी साहब, आप कहते हैं हैदराबाद से चल के आप वोट काटने के लिए इतनी दूर आए, ये मैं नहीं कहता, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। बोले वोट में ये सेंधमारी करने आए हैं। लोग नहीं कह रहे हैं, ये समाजवादी, कांग्रेस और बसपा के लोग कह रहे हैं, यहाँ के लोग नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इस प्रदेश का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक तबका है उससे वो हिस्सेदारी चाहता है, और ये समाजवादी और बसपा कांग्रेस मैदान से बाहर हैं। इस वक्त हम हिस्सेदारी के लेने के लिए आए हैं, हम वोट काटने के लिए नहीं आए हैं। आप हिस्सेदारी लेने के लिए आए? हिस्सेदारी हमको चाहिए। किस बात की हिस्सेदारी लेंगे? हमको समाजवादी, आप बताए, इनकी सरकार बनती है, वहां हमारी हिस्सेदारी कहाँ जाती है? सरकार छोड़िए, इनके संगठन में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। इनका एक नेता आजम खान, वो आज जेल के अंदर है, अखिलेश यादव जी बाहर हैं। क्यों? क्योंकि वो आजम खान है। अगर वो यादव जी होते तो वो अंदर ना होते, अगर वो यादव जी होते तो बाहर होते वो। त्रिपाठी जी, आप कुछ बोलेंगे या मैं कुछ बोलूं? झूठ नहीं साहब, आजम खान इसलिए अंदर है क्योंकि आजम खान है वो। ये मुझे लगता है कि ये इससे बड़ा बयान कुछ नहीं हो सकता। MIM की तरफ से बयान आया, बंटी भाई, MIM के तरफ से जो बयान आया है
क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सेकंड मुखब है। ये पार्टी, इनका कोई अस्तित्व जनाधार नहीं है। ये आए हैं वोट कटवा के लिए। इनको बीजेपी मैनेज करती है, इनको बीजेपी फाइनेंस करती है, जनता जानती है। हमारे प्रदेश का मुसलमान जानता है, हमारे प्रदेश का मुसलमान जानता है। वो सिर्फ समाजवादी की देन है। हैदराबाद से की वजह से, ये हैदराबाद से आए हैं आपकी कमियों की वजह से एक हाँ ठीक है ठीक है। सर, मैं ये कहना चाहता हूं, एजेंडा ये है कि समाजवादी पार्टी की कमियों की वजह से आपका एजेंडा ये है कि आप माइनॉरिटी तबके को उनका हक दिलाएंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी भी हैं। मिश्रा जी, आप किसके हक के लिए उत्तर प्रदेश आए? हम आम आदमी के हक की बात करने के लिए आए हैं। सब लोग मुद्दा तो की राजनीति कर भी रहे हैं, मुद्दा की राजनीति कर रहे हैं। हैदराबाद से और दूसरे दिल्ली से चल के आए। मैं दिल्ली से जो चल के आया हूं, उन्होंने सबका बुखार तेज कर दिया है। सबकी जो है हालत खराब है, और ये हालत इसलिए खराब है, मैं बता रहा हूँ। हम आते हैं, हम चुनाव लड़ने आते हैं, हम कहते हैं हम बिजली फ्री करेंगे। समाजवादी पार्टी को बोलना पड़ता है कि हम भी बिजली फ्री करेंगे। बाबा जो हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में बेचने का काम करते हैं, वो भी कहते हैं किसानों के लिए हम भी आधा करेंगे। वो अलग बात है कि वो आधा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ये हमारी ताकत है, ये हमारी ताकत है, और ये हमारी वो है। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। एक सेकंड सर, मैं आऊंगा। ठीक है, लेकिन अनुराग मिश्रा जी ये बताइए, संजय जी गए थे अखिलेश यादव से मिलने के लिए, वो थर्मामीटर लेके गए थे या वो भी बुखार नापने ही गए थे? देखिए राजनीति में बिल्कुल अखिलेश जी से मिलने गए थे जी। और राजनीति में सभी एक दूसरे से मिलते हैं, शिष्टाचार मुलाकात होती रहती है। अच्छा। अगर हमारी कोई बात बनी होती तो हम आपको बताते। नहीं, बात बनी होती में इस बात का राज छिपा हुआ है कि वो थर्मामीटर लेकर ही गए थे। नहीं, मतलब कि टेम्परेचर अगर मेल खा जाए तो बात बन जाए। टेम्परेचर तो अगर अंडर करंट आप देखेंगे जनता के बीच में, तो जनता ये जानती है और जनता ये पहचान रही है कि मुद्दों की बात कौन करता है और लड़ने की बात कौन करता है। आप 5 साल सत्ता में रह लीजिए, जौनपुर की बात मैं कर रहा हूं। 5 साल से सत्ता में है आप। जौनपुर के विकास को मैं गिनाना शुरू कर दूं, आप बस लेकर के आए होंगे। आप लखनऊ से चलिए, सुल्तानपुर तक ये हाईवे बहुत अच्छा रहता है। आप बनारस से चलिए, बनारस से बाबतपुर तक सही रहता है। जैसे ही आप बाबतपुर से जौनपुर की सीमा में चलेंगे, हिचकोले लेने लगती है। यह है जौनपुर का विकास। आज जौनपुर में विकास नहीं हुआ। आप जौनपुर में विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ है। मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, मैं रिपोर्ट कार्ड लेने जा रहा हूँ। पूर्वांचल विश्वविद्यालय को बेच दिया। आप लोग हाथ उठाइए, मैं आ रहा हूँ। पूर्वांचल विश्वविद्यालय शिक्षा का गढ़ है, उसको कबाड़ा कर दिया भाजपा की सरकार ने आजमगढ़ बनाया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय चल रहा है, पूर्वांचल विश्वविद्यालय को पार्टी ने बनाया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का काम किया। 50 करोड़ रुपया आजमगढ़ विश्वविद्यालय को। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, एक सवाल में अनुराग मिश्रा जी, अनुराग सिंघानिया जी, एक सेकंड। पूर्वांचल विश्वविद्यालय को बर्बाद किया है जौनपुर की जनता और टीवी कॉलेज के लोग। आपको माफ नहीं करेंगे, आपको माफ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं गरीब छात्रों के पैसे को। एक बात बता दिए मिश्रा जी, आप विश्वविद्यालय बनाने के लिए पूछे मिश्रा जी 50 करोड़ रुपया भेज मिश्रा दिया। जी, अरे मिश्रा जी एक बात बता दीजिए, चुनाव के बाद किसके साथ जाएंगे? चुनाव के बाद जाहिर सी बात है, चुनाव के बाद वापस भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे। ये पसंद है आपको, कोने में खड़े हैं लाल टोपी लगा के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे। नहीं, पसंद है कि नहीं पसंद है? वो कौन? वो लाल टोपी लगा के पांडे जी कोने में खड़े, देखिए हैंडसम दिख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, लाल टोपी, लाल रंग, वो क्रांति। मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, एक हमें कोई दिक्कत नहीं है। लाल टोपी हो, कोई टोपी, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये वाला भी चलेगा क्या? मैं कह रहा हूँ अगर ये वाला चलेगा क्या? कौन सा? ये वाला, ये सुनिए, हिंदुस्तान के सारे रंग चलेंगे, हिंदुस्तान के ठीक है, सारे सुन रंग लेते हैं लोग सही क्या कह रहे हैं। 5 साल में कितना काम हुआ है, मैं रिपोर्ट कार्ड लेता हूँ। बोलिए, रायबरेली की बात करेंगे, 5 साल में बताइए कितना काम हुआ। देश की आजादी हुए 70 से 75 साल हो गए। हम इन नेताओं से ये पूछना चाहते हैं, सबसे सवाल है, मैं इन नेताओं से ये पूछना चाहता हूं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदला करते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदला करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक क्रांतिकारी पार्टी आई है अरविंद केजरीवाल की, उसने दिल्ली से पूरे देश को, क्या पूरे विश्व को एक मॉडल देने का काम किया। शिक्षा की बात किया, चिकित्सा की बात किया, महिलाओं की बात किया, युवाओं की बात किया। लेकिन कुमार विश्वास तो कहते को आतंकवादियों से दोस्ती करते।
ये कुमार की बातें हो सकती है, वो कुमार की विचारधारा हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो वो बदलाव लाने वाले नेता हैं। कुमार ठीक है। विश्वास आप कुछ जी कहना भी चाह रहे हो, उसी सर? आम आदमी पार्टी मैं की इसका जवाब से लूंगा, निकले हैं। मैं उसका जवाब लूंगा सर, मैं उसका जवाब लूंगा मिश्रा जी। हाँ बोलिए। मित्रों, एक भाजपा के प्रवक्ता खड़े हैं, अभी कह रहे थे कि पप्पू भूमाफिया है। नहीं, इनसे मैंने पूछ- नहीं एक कहा। मिनट, मैंने- एक मिनट, नहीं, अब तक आपकी नहीं, बात ये नहीं मेरे सुना, शब्द हमारी नहीं दुनिया है, पब्लिक ये में। अरशद खान जी नहीं, का मैं शब्द कह रहा है हूं, जो मैंने आपको अरशद बताया है। खान कोई जजमेंट नहीं लिख रहे थे कोर्ट का, एक चीज, कोई जजमेंट नहीं लिख रहे सर सवाल जल्दी से, न तो कहीं से भूमाफिया साबित है भी किसी कोर्ट। सवाल जल्दी से। सवाल मेरा यह है, विकास हुआ कि नहीं हुआ? इनका विकास वैसे हुआ जैसे 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन। इनका विकास वैसे हुआ कि कालिदास को, जैसे कालिदास को आज पाश्चात्य काल में कालिदास को विद्वान बताया गया, आज मोदी को उसी तरह आरएसएस और हमारी मीडिया के चंद साथी बताएं। तो सर कालिदास तो बाद में बहुत बड़े विद्वान बन गए ना, दिक्कत तो ये भी है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने शिक्षा के लिए क्या किया? यहाँ के छात्रों को पढ़ने के लिए पूना, बेंगलोर, अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है, और उसके बाद भी ये यूक्रेन जाते हैं, रूस जाते हैं। अगर इनको जानकारी थी कि वहाँ युद्ध होने वाला है तो पहले ही एडवाइजरी जारी करके इन्होंने उसको क्यों नहीं बुलाया वहाँ के? ठीक है, यूक्रेन की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन रोजगार और शिक्षा का मुद्दा उठाया, तो कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम बीजेपी के प्रवक्ता भाई साहब से पूछना चाहते हैं कि अभी जो कह रहे थे 3 पुल बीजेपी बनवाई यहाँ पे, एक भी बता दे, सब सपा की सरकार में बनी है। ठीक है, सारे पुल सपा के सरकार में बने हैं। मैं बैठ जाइए, मैं इधर आ रहा हूँ। हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बोलिए। मेरा एक सवाल है सभी दलों से कि जौनपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भूगर्भ का जल स्तर वो घटता चला जा रहा है और जौनपुर की झीलों के ऊपर अवैध कब्जा पड़ा हुआ है। उसके लिए कार्यवाही करने के लिए एक पत्र, योगी जी का बुलडोजर नहीं आया था क्या यहाँ पे? हाँ, यही तो बात है, योगी जी का बुलडोजर यहाँ चल क्यों नहीं रहा है? ठीक है, सिंघानिया जी से सवाल लेंगे। आप कुछ कहना चाह रही हैं मैम, बोलिए। जब योगी जी आएंगे तो बुलडोजर भी चलेगा। और रही बात की, अगर यहाँ पे बात हो रही है कि सरकार ने क्या विकास किया, क्या यहाँ पे काम किया है, तो सबसे पहले तो मोदी जी और योगी जी ने हमारी महिलाओं को बाहर निकाला है। नहीं, वही सपा के सरकार में महिलाएं घर में बंद रहती थी, हमेशा उनके साथ अत्याचार होता था। आज महिलाएं, आज यहाँ अगर इतने मर्दों के बीच में महिलाएं बैठी हैं तो ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। आपको सुरक्षा मिला है, लेकिन रोजगार और भूमाफिया की बात आई है। मैं सिंघानिया जी आपसे सवाल लेना चाहूंगा। सिंघानिया जी, ये विकास की बात जब मैंने की तो सवाल ये उठ के आया कि एक तो यहाँ पे जमीनों पर कई जगह कुछ कब्जे की बात कर रहे हैं, दूसरा यहाँ की शिक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस पर आप एक विस्तृत जानकारी दें और दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी हमारे एक मित्र ने पप्पू मौर्य जी के लिए भूमाफिया शब्द का मेरे ऊपर आरोप लगाया, जबकि ये मेरा शब्द नहीं है। मैं पुनः कह दूं, ये समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के नगर के प्रत्याशी हैं अरशद खान भाई, ये उनके शब्द थे कि वो भूमाफिया हैं, इसलिए उनको टिकट नहीं मिली। हमारे दूसरे मित्र ने यूक्रेन की चर्चा की। जी, एक एक करके। सर मैं जवाब ले रहा हूँ ना। हमारे दूसरे मित्र ने, मैं जवाब ले रहा हूँ। हमारे दूसरे मित्र ने अभी यूक्रेन की चर्चा की। इनको जानकारी होनी चाहिए कि युद्ध शुरू होने के 5 दिन पहले सरकार ने एडवाइजरी जारी की, और उसके बाद भी आज युद्ध का 7वां दिन है। 3,219 छात्रों को वहां से निकाला गया। मृत हुए छात्र से दुनिया का कोई देश अपने किसी नागरिक को वहां से नहीं निकल पाया है। मोदी जी मृत हुए छात्र से वार्ता भी कर लेते हैं। पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए, मोदी जी मृत हुए छात्र से वार्ता भी करते हैं। हाँ, जौनपुर में इससे पहले आपकी सरकार भी थी, तो आपकी भागीदारी भी बनती है। आप भी जवाब दीजिए। जौनपुर का इतिहास में जी, अगर सबसे ज्यादा विकास अगर किसी कार्यकाल में हुआ तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ। आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। सद्भावना पुल समाजवादी पार्टी की देन है, लोहिया पार्क समाजवादी पार्टी की देन है, और मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की देन है। लेकिन इनको जल्दी बहुत थी फीता काटने की। इन्होंने फीता काटा, बात सुनिए, इन्होंने फीता तो काट दिया। अभी परसों वहाँ कर्मचारी धरना प्रदर्शन किए थे, तनख्वाह नहीं दिए। ये लोग किसान पोत के भंडारी बनने वाले लोग हैं। ये झूठे लोग हैं
जनता जानती है, झूठ का जवाब देगी जनता। 7 तारीख को इंतजार कर रही है। घोटालेबाज लोग हैं, घोटाले में पूरा जौनपुर पटा है। विकास हुआ है, इनके विधायक और मंत्रियों का विकास हुआ है। जाकर देखिए कितनी जमीनें खरीदे, जाकर देखिए आवास जाकर पांडे जी। हाँ पांडे जी, हमारे राहुल भाई आर मंच का उपयोग समाजवादी पार्टी के मंच की तरह भाषण देने में कर रहे हैं। इनके पास बात नहीं अच्छी लगेगी। इन्होंने अभी मेडिकल कॉलेज की बात की, बात ही अच्छी लगेगी। अंतिम 2 महीने में कॉलेज जब समाजवादी पार्टी को यह एहसास हो गया, एक करके पांडे जी एक करके सुन लीजिए। आपने बोला तो सब कुछ चुप था, आपने बोला सब चुप थे। अब सुन लीजिए पांडे, सुन लीजिए। जब समाजवादी पार्टी को यह एहसास हो गया कि हमारी सरकार जा रही है, अंतिम समय में उन्होंने 21 करोड़ रुपए देकर मेडिकल कॉलेज का निर्माण। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में पैसा देकर इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया। भारतीय जनता पार्टी ने आज वहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मरीजों का इलाज हो रहा है। ठीक है, मैं आपसे अगला सवाल लूंगा, लेकिन ठीक है मैं आपसे अगला सवाल लूंगा, लेकिन काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अंशुमान सिंह जी। अंशुमान सिंह जी, धनंजय जी से सवाल पूछा गया था, पूछा गया कि किसानों का ये जो मुद्दा है, खेत में जो आवारा पशु आ जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी ये हाल की बात है 1 दिन पहले, कि उन्होंने जवाब दिया कि जो लोग गौपालन करते हैं वो पहले गायों का इस्तेमाल करते हैं, दूध बेचते हैं, उसके बाद जब गायें बूढ़ी हो जाती है उनको सड़क पर छोड़ देते हैं। तो ऐसे में फिर उसके लिए सरकार दोषी कैसे है? इस सवाल का और इस जवाब के मायने क्या है, जरा बताइए। भैया ने जो भी चीज कही है जी, उसमें साफ बात यह थी कि जो लोग यूज करते, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी गाय पालते हैं, हम लोग अगर गाय बछड़े बड़े हो गए नहीं रख सकते तो गौशाला बनी हुई है हर जगह, हर ब्लॉक पे, हर ग्राम सभा में गौशाला बनी, वहां ले जाके छोड़ दें। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, बगल में ही घर से दूर ले जाके छोड़ देंगे खेतों में किसी के यहाँ। तो इसकी वजह से आवारा पशु की दिक्कत बढ़ी है। अगर आप ले जाके पहुंचा देते तो ऐसा तो नहीं होता ना। जी ठीक है, अमित शाह जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप तब से इंतजार कर रहे हैं, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, और कुछ और मुद्दा था आपका? देखिए 1 मिनट, देखिए जहां तक गौशालाओं की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने स्वयं कई गौशालाओं का निरीक्षण किया है। जो गौशालाएं हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और गौशालाओं में हर महीने और हर हफ्ते गायें मर रही हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज मैं बता दूं, जौनपुर पर फोकस करते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जौनपुर में गायों का टैगिंग कराया जा रही है। ये लोग तो अपनी गायों का टैगिंग भी नहीं कराते, जिससे आधार से लिंक हो जाए और जो अगर छोड़ रहा है तो उसको वापस उसको पकड़ के उसके यहाँ दिया जा सके। जो लोग इसलिए नहीं कराते टैगिंग। अच्छा, टैगिंग भी नहीं कराते। बहुत जरूरी बात मैं बता दूं। हाँ मिश्रा जी, शिक्षा की बात हो रही थी, जौनपुर के शिक्षा की बात हो रही थी जी। जौनपुर का एक सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित जो शिक्षा का गढ़ माना जाता है ये टीडी कॉलेज और पूर्वांचल विश्वविद्यालय है जी। पूर्वांचल विश्वविद्यालय को तोड़कर आजमगढ़ विश्वविद्यालय ये सरकार बनाती है। मुझे स्वागत करता हूं कि और विश्वविद्यालय हर जिलों में बनना चाहिए, लेकिन इन्होंने किया क्या? उस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जिसको एक पाई इन्होंने कभी भी राज्य सरकार एक चवन्नी नहीं देती है, एक बार फिर बोल, जबरन 50 करोड़ रुपया पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, पूर्वांचल विश्वविद्यालय का 50 करोड़ रुपया मैं पूछना चाहता हूं। वो 50 करोड़ रुपया आजमगढ़ विश्वविद्यालय को बनाने के लिए देने का काम इन लोगों ने कराया है और 50 करोड़ और जबरन वसूली कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात। इसका जवाब एक मिनट, क्षेत्रीय इशू है। बस एक सवाल और, मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज है। और अगर आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए शिक्षा जगत के से ही अगर पैसा ट्रांसफर किया गया है तो ये कोई अपराध नहीं है। उससे पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कौन सी जमीन बेची गई है? मैं बता रहा हूं, कौन सा कमरा बेचा गया है? पूर्वांचल विश्वविद्यालय को लंगड़ा कर दिया आपने। शिक्षा का लंगड़ा कर दिया, कर्मचारियों को वेतन क्या हो जाएगा? कर्मचारियों को वेतन क्या हो जाएगा? आप केवल बेचने वाले लोग हो, आप लोग केवल बेचने वाले लोग हो। और सुनिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज, मुख्यमंत्री राजकीय मेडिकल कॉलेज जौनपुर को कोरोना में धर्म देख के लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज को, राजकीय मेडिकल कॉलेज को, राजकीय मेडिकल कॉलेज को प्राइवेट कर दिया, ठीक है, स्वशासी कर दिया आपने। एक सेकंड, वेतन नहीं दे रहे हैं। एक और बड़ी चर्चा, और प्रधानमंत्री भी आज आए हुए थे पांडे जी यहाँ। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण संबोधन में आज एक बार फिर से
इत्र का जिक्र किया, जो इत्र बड़ा चर्चा में रहा है। मैं कई जगह गया, हर जगह इत्र की बात होती है और इत्र के मित्र की भी बात होती है। इत्र और मित्र साथ साथ चल रहे हैं चुनावी चर्चा में। तो ये इत्र वाले मित्र किसके हैं? मैं एक सिखाने जा रहा हूं, उसके बाद आपके समय पूरे प्रदेश नहीं, मैं सवाल ये है, ये इत्र वाला मित्र है कौन या किसके हैं? इस समय पूरे प्रदेश में सिर्फ चीलम की चर्चा चल रही है। इस समय पूरे प्रदेश में सिर्फ सांड की चर्चा चल रही है। इनकी मित्रता जौनपुर ने देखी है और जौनपुर गद्दारों को सजा देना जाना जाती है। बीजेपी के गद्दारी को जौनपुर सजा देगी। 9 की 9 सीटों हराने जा रही है जनता। वो इत्र वाले भाई साहब थे कौन, जिनके घर से 250 करोड़ रुपए के वो जो खनखनाती कैश पकड़ी गई? वो बीजेपी के लोग थे। बीजेपी के लोग थे बहुत। पूरे प्रदेश में इत्र के लिए 2 जनपद पुराने फेमस हैं जी, एक कन्नौज और एक जौनपुर। कन्नौज के इत्र में इन लोगों ने भ्रष्टाचार की महक मिला दी है। कन्नौज का इत्र आज अपनी उपयोगिता खो चुका है। और रही जौनपुर के इत्र की बात, तो आज यहाँ जौनपुर का इत्र भले कम मात्रा में बन रहा हो, लेकिन हमारी जौनपुर की जनता का चरित्र इत्र की तरह महकता है और जौनपुर की जनता अपनी मित्रता के लिए विख्यात है। आज मोदी जी ने इसी बात की चर्चा अपने मन के बात से मैं सहमत हूँ। जौनपुर की जनता पवित्र है, लेकिन बीजेपी ने ठगा है। इस पवित्र जनता को ठगा है। ठग का जवाब देगी जनता। ठीक है, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। मैं एक दो सवाल लेके और आता हूँ। आप लोगों की रिपोर्ट कार्ड पे जनता किस पे ज्यादा भरोसा करती है इस बार के चुनाव में? मैं चलता हूँ लोगों के बीच मैदान में। मैं जिन लोगों से सवाल ले चुका हूँ उनके पास दोबारा नहीं आऊंगा। जिन लोगों से सवाल ले चुका हूँ, आप बैठिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, हेलो भैया, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के भैया बोल रहे हैं बार बार, तो अगर इन्होंने इतना विकास, इतना कार्य किया था तो इनको जनता ने वोट क्यों नहीं दिया? ठीक है, इनको जनता ने वोट क्यों नहीं दोबारा? और उसके बाद ये बार बार ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने कार्य नहीं किया। अगर कार्य नहीं किया तो जनता के पास अगला चांस है ही, वो तो सीधे सीधे दिखाएगी। तो ये बताएं कि उन्होंने क्या किया था जिसके वजह से उनको दोबारा नहीं आने का मौका। ठीक है, ये त्रिपाठी जी सवाल में आ रहा हूँ, एक सेकंड। सर मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि 2017 से हम लोग युवा बेरोजगार हैं, ना कोई वैकेंसी निकली है, ना कोई सर कोई भी सर 2017 से शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि अगर हम भर्ती करेंगे वेतन देना पड़ेगा। तो हम लोग से बीटीसी बीएड क्यों करवाए हो? ठीक है, सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा ग्राउंड है। हम लोग यहाँ पे खेलते हैं, रनिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे रैलियाँ होती हैं और ग्राउंड 2 महीने बाद साफ होती है, लेकिन कोई नहीं आता है साफ करने के लिए। रैलियाँ करते हैं, ग्राउंड साफ नहीं करते। एक से ना बोल चुका है, आपने आप बोल चुका है। आप कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। हाँ, उठिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं, खासकर जो रूलिंग पार्टियां प्रदेश की हैं, ये लोग मुद्दों पर बात नहीं करते। ये लोग मुद्दों पे बात नहीं करते। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य बात नहीं करते। सब गुंडेगर्दी पे बात करते हैं। सब चोर में। गुंडागर्दी कम होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। और यहाँ पे विकास हो। आप कह रहे चोर मोसेरा भाई, आप कुछ युवाओं की बात। मोदी जी आज जौनपुर आए थे, बोल रहे थे माफिया छोड़ के जौनपुर चले गए हैं, और मानली विधानसभा में आप देख लीजिए खुलेआम माफिया प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, और इधर एक सेकंड आपसे ले चुका हूं मैं। इस तरफ आप कुछ कहना चाह रही मैडम, बोलिए। बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ जिस तरह वो भैया जी बोल रहे हैं, इन लोगों को सवर्णों से बड़ी प्रॉब्लम है। सवर्ण वर्ग से इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है। यादव लोग को तो खास तौर से प्रॉब्लम है। ठीक है, ये जात आधारित बात कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए। ये ऐसे कैसे चलेगा? आराम से रहिए। मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से है। भाजपा ने अभी जिक्र किया था कि पप्पू मौर्य जो है वो भूमाफिया है। मैं इनकी जो सूची प्रदेश में 403 सीटों पर लड़ रहे हैं, उसमें ये 80 से ज्यादा सीटों पर अपराधियों को टिकट दिया है। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या इनको अपराधी नहीं दिखते हैं प्रदेश में? ये नाम बदलने वाली सरकार है। मेरा सवाल सुरेंद्र सिंघानिया बीजेपी से है कि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह बीजेपी की सरकार डबल इंजन सरकार थी। इन्होंने जो है माननीय जो है योगी आदित्यनाथ जी ने 21 मई 2013 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो है
पत्र लिखा था कि ओपीएस जो है मिलना चाहिए, पुरानी पेंशन कर्मचारियों को मिलना चाहिए। और मैं ये कम से योगी आदित्यनाथ जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इन्होंने ये काम क्यों नहीं करा है? ठीक है, ये ओटीएस वाला मामला आया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं इधर से आप ही आगे आ जाइए, आप बोलिए। एक क्वेश्चन मेरा प्रश्न सपा प्रवक्ता जी से है। हाँ, इनका कहना है कि रोजगार जो है सर मिल गया है, ठीक है। 2017-2018 भर्ती जो है पीसीएस की लोक सेवा, जहां से पूरे प्रदेश के चलाने के लिए बच्चे निकलते हैं, आईएएस पीसीएस अधिकारी निकलते हैं, उसके अध्यक्ष को इन्होंने प्रिंसिपल दर्जे का सर अध्यक्ष जी कोई कोर्ट होती है आईएएस दर्जे का बनाने की, प्रिंसिपल बनाते हैं। अनिल यादव सर एक प्रिंसिपल जो है उसको अध्यक्ष बनाने निकलते हैं। ये चला इनके 86 में से 68 एसडीएम केवल एक ही जात का, वो भी यादव, कोई और ओबीसी जात नहीं आता क्या? ठीक है, ये जात आधारित सवाल किया जा रहा है। एक सेकंड, ठीक है, हो गया सर, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। देखिए, अब सवाल मुख्य तौर पर दो है। पांडे जी एक सेकंड, तो सवाल मैं लेना चाहूंगा त्रिपाठी जी से, राहुल त्रिपाठी जी 2-3 सवाल निकल कर आए। शुरुआत में इस साइड से करता हूं, फिर मैं इस साइड से होता हुआ उस साइड तक पहुंचूंगा। सवाल निकल कर ये आया कि आपने 5 सालों में 2012 से 2017 के कामों का आप जिक्र कर रहे हैं इस बार के चुनाव में, और आप लोग कह रहे हैं कि वो शासनकाल ज्यादा बढ़िया था 17 से 22 के मुकाबले। तो सवाल निकल कर ये आया कि आप लोगों के ऊपर जनता ने भरोसा क्यों नहीं किया, आप लोगों को 50 से नीचे क्यों समेट दिया? जनता 2 करोड़ नौकरी और रोजगार के चक्कर में पड़ गई, जनता 15 लाख के चक्कर में पड़ गई, जनता इनके झूठ में बहक गई। अब जनता को जब पकौड़ा तलाने लगे तो जनता जाग गई। 3 बार जनता ने विश्वास किया, लेकिन त्रिपाठी जी, जनता 3 बार विश्वास लेकिन किया। त्रिपाठी जी ये लोग कह रहे हैं कि जाति विशेष को सिर्फ नौकरियां मिलती थी, ऐसा है क्या? क्योंकि जाति विशेष के नौकरियां नहीं जी, ये झूठे लोग हैं, झूठी अफवाहें फैलाए और जनता गुमराह हो गई, झूठी अफवाहें फैलाए जनता गुमराह हो गई। एक साथी ने कहा 83 में से 68 यादव हुए, अगर वो सिद्ध कर देंगे तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ये बीजेपी के झूठे लोग कुर्ता उतार उनके लिए है, आप सिद्ध कर दीजिएगा, आप इनका पता लेके इनको सिद्ध कर दीजिएगा, फिर ये आपके इस्तीफा दे दूंगा। ये रिपब्लिकन मंच पर बोल के जा रहे हैं। योगी जी काम कर रहे हैं, ठीक है, योगी जी जाति के आधार पर काम कर रहे हैं, उनका बुलडोजर जाति के आधार पर चल रहा है, ठीक है, योगी जी जाति के आधार पर काम कर रहे हैं, उनका बुलडोजर जाति के आधार पर 2-3 मामले रोजगार को लेकर निकाले। ठीक है पांडे जी, योगी जी जातिवादी है। पांडे जी 2-3 बातें रोजगार को लेकर निकल कर आई। एक तो अटेवा वाला मामला है, ये मित्र लगभग हर डिबेट में हर जगह मिले हैं, और ये बात करें 2013 की। पहला सवाल ये, दूसरा ये रोजगार को लेकर समाजवादी पार्टी इस बार आपको बहुत ज्यादा घेरने की कोशिश कर रहा है और कह रहे हैं कि आपने रोजगार का जो वादा किया था वो डिलीवर नहीं किया। आपका जवाब? भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम मंचों पे आंकड़े रखे हैं। पिछले 5 सालों में हमने 4.5 लाख से ज्यादा रोजगार दिए हैं, जो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। दूसरी बात हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने बैंकों के थ्रू युवाओं को रोजगार देने के लिए तमाम योजनाएं लागू कर रखी हैं। आप लोन लीजिए और अपना व्यापार करिए, आप जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनिए। इस समय जी आप बोलिए। मैं युवाओं से एक निवेदन करूंगा जी, इस समय एक टीवी चैनल पे सीरियल आ रहा है शार्क टैंक। अगर आपको उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के युवाओं को देखना है तो वो कैसे इस देश की तकदीर बदल रहे हैं उसको जाके देखिए। और रही बात समाजवादी पार्टी के 5 साल की विकास की, 2007 में बसपा ने नारा दिया था चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर मारो हाथी पर, और जनता ने बसपा की सरकार बनवा दी। 2012 में माननीय मुलायम सिंह ने नारा दिया गुंडे चढ़ गए हाथी पर गोली मारे हाथी पर, और मुलायम सिंह जी की सरकार बन गई। लेकिन 2012 की सरकार बनते ही उन सारे गुंडे माफियाओं को
मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी में मुझे लगता है ये फैसला जनता पर छोड़ना चाहिए। और उसी माफिया राज से सिंघानिया जी, मैं एक कमेंट ले लेता हूँ इधर से। मैं एमआईएम के मेरे मित्र काफी देर से खामोश बैठे हैं। सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। एमआईएम के मित्र मेरे काफी देर से खामोश बैठे हुए हैं। इमरान बंटी साहब, ये मुझे बताइए कि जौनपुर की जनता को कि आप जौनपुर में किस एजेंडे के साथ आए, यहाँ के लोगों को बताइए। मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा आपसे। देखिए, एजेंडे से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम इसी मैदान में हुआ। उन्होंने इत्र की बात की, मगर जो यहाँ इत्र का रोजगार जौनपुर का विलुप्त हो गया है उसको नजरअंदाज कर गए। उन्होंने चौकिया धाम की बात की, जहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं, मगर यहाँ की सड़कों की बात नहीं की, जहाँ से वो धक्के खाते हुए आते हैं। वो भूल गए कि यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा ऐतिहासिक इमारतें हैं, क्योंकि वो मस्जिदों में है, इसलिए प्रधानमंत्री जी उसका नाम नहीं लिया। ठीक है, प्रधानमंत्री इसलिए हर लोग रहते हैं, इसलिए पक्षपात किया जाता है। मिश्रा जी, आपका कमेंट एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जौनपुर एक ऐतिहासिक शहर है, इसकी ऐतिहासिक महत्वता का आज तक किसी भी नेता ने नहीं वैल्यू नहीं किया। ये ठीक है, ये मुझे लगता है इसका फैसला आपको जनता पर छोड़ना चाहिए। मिश्रा जी से फाइनल कमेंट लेंगे। ठीक है बंटी साहब, ठीक है। हाँ भैया एक सेकंड। हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में जनता बहुत ठगी हुई महसूस कर रही है। उत्तर प्रदेश में हर बार जनता ने मजबूत सरकार बनाई। 2007 में मेजॉरिटी के साथ बहुजन समाज पार्टी ले आती है, 5 साल में उससे मोह भंग हो जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में लाती, 5 साल में मोह भंग हो जाता है। उसके बाद 2017 में, अरे सुन लीजिए, क्या पता आपके साथ चले जाए बाद में। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं, 5 साल में उससे मोह भंग हो जाता है। एक सरकार दिल्ली में चल रही है जिसमें रायबरेली की बात कीजिए। आप बोलिए रायबरेली के लिए क्या करेंगे? मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार। आप रायबरेली के लिए क्या करेंगे, ये बोलिए एक लाइन में। रायबरेली के लिए क्या करेंगे अगर आप आए यहाँ पर चुन के? तो आप बताइए। रायबरेली के लिए, जौनपुर के लिए, जौनपुर की बात चल रही है। ओ सॉरी, जौनपुर के लिए, माफ कीजिएगा। जौनपुर के लिए यहाँ के पर्यटक स्थल घोषित किया जाएगा। जौनपुर को पर्यटक स्थल घोषित करेंगे। यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं, ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पर बहुत संभावनाएं, ऐतिहासिक शहर है। इसको और यहाँ जाम लगता है, इसको रिंग रोड बना करके इसकी जाम। अंशुमान सिंह जी, आपके कमेंट उसके बाद वाइंड अप लूंगा। अंशुमान सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले। अभी बीच में एक भाई ने कहा कि माफिया आज चुनाव लड़ रहे हैं, तो 10 तारीख को उसका रिजल्ट बता देगा। मुख्तार अंसारी क्या है ये बता दें ये लोग जी। यही बगल में रमाकांत का लड़का लड़ रहा है चुनाव, उसको बता दें वो क्या है जी। और जितने भी अभय सिंह अभी आपके वहाँ लड़े हैं फैजाबाद में जी, वो क्या हैं? ये लोग ये चीजें बताएं। सपा से मुझे लगता है मुझे लगता है जौनपुर की जनता ये सबको बता देगी कि कौन क्या है। इस बार तीर चलेगा और निशाने पे लगेगा जी। ठीक है, बार जिला प्रशासन की मदद से चुनाव जीत गए हैं जी, उनकी अनुकंपा पे चुनाव जीते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इस बार जौनपुर की जनता ये तय कर देगी कि यूपी का में जनार्दन कौन होगा, और यहाँ की जनता 7 तारीख को जब बटन दबाएगी तो इसका फैसला हो जाएगा। सिंघानिया साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम था, अब मुझे वाइंड अप लेना होगा। पांडे जी, एक बस आखिरी बात में कह समाप्त कर रहा हूँ। आखिरी बात, हाँ, एक शायर करके खत्म कर रहा हूँ। हाँ। इस कदर राजनीतिक पतन हो गया, बिन कफन के मुर्दा दफन हो गया। दूत बोला कि तेरा, दूत मुर्दे से पूछता है, दूत बोला कि तेरा कफन क्या हुआ? मुर्दा रो रो कहा बीजेपी की सरकार थी, गमन हो गया, गमन हो गया। अब रोजगार की लड़ाई, बोल लीजिए। अब रोजगार की लड़ाई है, हमारे राहुल भाई की लड़ाई है, हमारे खुशहाली की लड़ाई है। ठीक है, अरे खुशहाली चाहिए सर। ये हमारे राहुल भाई बहुत अच्छी शेरो शायरी करते हैं, लेकिन जब जनता ने इनको सत्ता सौंपी तो इन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया। इन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया। 7 तारीख को जनता जब बटन दबाएगी तो फैसला हो जाएगा कि जौनपुर में जनता जनार्दन किसे सरताज बनाने जा रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहाँ सभी मेहमानों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।